पीरियड्स हैं, घर को भी मैनेज करना है और घर के साथ साथ अपनी इस कंडीशन को भी मैनेज करना है। लेकिन इस सिचुएशन में तो इंसान अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो घर को क्या हाँक संभालेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने घर के कामों को मैनेज कर सकेंगे ड्यूरिंग योर स्पेशल डेज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी, हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका टॉपिक तो बड़ा ही मज़ेदार होने जा रहा है। मोस्टली ख़वातीन के लिए, और ना सिर्फ ये ख़वातीन के लिए ही एक मज़ेदार टॉपिक बनने जा रहा है, बल्कि ये तमाम देखने वालों के लिए, चाहे वो मर्द है, औरत है, या फिर कोई अडल्ट है, नौजवान, हर किस्म के इंसानों के लिए मैं कहती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ना, ये हेल्पफुल साबित होगी। और वो जानेंगे कि इन स्पेशल डेज़ के अंदर उनको अपने घर की लेडीज़ को किस तरह से पैम्पर करना है, उनकी केयर उन लोगों ने किस तरह से करनी है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जी, इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने भारी भरकम काम बिल्कुल भी नहीं करने, आप लोगों ने हैवी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं उठाना और लाइट क्लीनिंग करनी है। जी हाँ, देखें, ये सिचुएशन ना बड़ी नर्मो नाजुक सी सिचुएशन होती है, और हम लोगों को इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ हम लोगों को खुद अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, और ये चीज़ बहुत अहम होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने भारी भारी काम करने की कोशिश नहीं करनी, बहुत बड़े बड़े काम करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने लाइट लाइट से काम करने हैं। और फर्नीचर को स्पेशली आप लोगों ने नहीं उठाना। फर्नीचर के कोई भी अगर वज़न वाली चीज़ है तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं उठाना, ना सिर्फ अपने स्पेशल डेज़ में, वैसे भी आप लोग कोशिश किया करें लेडीज़ कि आप लोग कोई भारी भरकम चीज़ ना उठाया करें। तो हमारी जो फर्स्ट टिप थी वो ये थी, डोंट पुश योर सेल्फ टू मच। ईजी वर्क चूज़ करें और उसी ईजी वर्क को करने की कोशिश किया करें ड्यूरिंग योर स्पेशल डेज। प्लान योर मील्स सिंपल, यू डोंट नीड टू कुक बिग मील्स। आप लोगों ने कोई भी ऐसी डिश को चूज़ नहीं करना इन डेज़ में जिसको बनाने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाए। आप लोगों ने कोई ऐसी डिश चूज़ करनी है जिसको बनाने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लगें। इससे ज़्यादा टाइम वाली डिश को आप लोगों ने चूज़ करना ही नहीं है, और ना ही अपना टाइम आप लोगों ने किचन में स्पेंड करना है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सिर्फ एक डिश वाली ना, आई मीन टू से, कि या दाल चावल बना लें या साथ में रोटी बना लें, सालन बना लें। आप लोगों ने 2 डिशेस चूज़ नहीं करनी इन डेज़ में, सिर्फ एक डिश बनानी है, चाहे वो दाल चावल हो जाए या फिर रोटी दाल हो जाए। आप लोगों ने सिर्फ ये प्लान करना है इन स्पेशल डेज़ में अपनी कुकिंग का। या फिर आप लोग कर सकते हैं एक और काम, कि आप लोग इन डेज़ के स्टार्ट होने से पहले ही अपने कुछ खाने बनाकर उनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। यस, प्रिपेयर सम आइटम्स बिफोर योर पीरियड्स इफ़ पॉसिबल। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इन डेज़ में कुकिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए आप प्री प्लानिंग करके रखेंगी अपनी कुकिंग की, ठीक है। या फिर आप अपनी घर की फैमिली के मेंबर से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप उनकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है जी, आस्क फॉर हेल्प विदाउट गिल्ट। बगैर किसी गिल्ट के मदद के लिए पुकारें, या फिर अपनी फैमिली को बोलें कि आपको ये सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन से दो चार हो रही हैं और आपसे ये काम नहीं हो रहा, तो आप साथ में उनकी हेल्प कर दें। योर हेल्थ कम्स फर्स्ट। टेल योर पार्टनर और फैमिली, उनको बताएं कि आप आज बेहतर महसूस नहीं कर रही, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप साथ में उनकी मदद कर सकते हैं। और मोस्टली पीपल इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ, मतलब ना, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ इस चीज़ का, और इसीलिए आप लोगों को ये मैं टिप दे रही हूँ कि आस्क फॉर हेल्प विदाउट एनी गिल्ट। इसके बाद है जी, टेक ब्रेक्स। 5 से 10 मिनट का या 10 से 15 मिनट तक काम करें, उसके बाद 5 मिनट का ना आपने रेस्ट लेना है। बिकॉज रेस्ट कीप्स योर एनर्जी स्टेबल। रेस्ट करने से आप लोगों की एनर्जी स्टेबल रहती है, और जब आप लोग बैठकर अपने छोटे छोटे टास्क को करते हो ना, तो इससे भी आप लोगों की एनर्जी स्टेबल रहती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई ऐसे लाइट से काम करने हैं जो कि आप लोग बैठ कर सको, और
इन टास्क के दौरान आपने 5 मिनट की रेस्ट लाज़मी लेनी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ़ आप लोग अपने आप को स्टेबल रख पाएँगी बल्कि मज़ीद काम करने के भी काबिल हो सकेंगी। तो जी टिप नंबर 5 आती है कि मैनेज पेन फर्स्ट। जब आपकी पेन को रिलीफ़ होगा, आई मीन टू से जब आप लोगों को रिलीफ़ होगा पेन से, तो आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल, हम लोग वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर हॉट वाटर वाली बॉटल नहीं है, तो आप लोग ये जो नॉर्मली बॉटल्स नहीं होती पीने वाली, कोल्ड ड्रिंक वाली, आप उनके अंदर गर्म पानी को डालकर तो अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी यही काम करके ना मुझे देती हैं, या फिर मेरी आपियों को, जब वो यहाँ थी तो उनको यही काम करके देती थी कि नॉर्मली जो बॉटल होती है उसके अंदर हम लोग पानी गर्म करके तो उससे अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों की बॉडी वार्म होती है तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेन से रिलीफ मिलता है। हम लोग वार्म शावर ले सकते हैं, लेकिन इतना वार्म नहीं होना चाहिए कि उससे हम लोगों की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाए। इसके अलावा आप लोग जिंजर टी पी सकते हो, और कोई आप लोग पेन रिलीवर अगर डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की है कोई मेडिसिन या टैबलेट, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि व्हेन पेन गेट्स बेटर वर्क बिकम्स ईजियर। जब आपका दर्द कम होता है तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। 6 नंबर पर जो हम लोगों की टिप है वो ये है कि हाउ वी कैन कंट्रोल अवर मूड एंड स्ट्रेस। पीरियड डेज में हम लोग अपने स्ट्रेस को और अपने मूड स्विंग्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए कौन से ऐसे वेज हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मैं जो चीज़ अप्लाई करती हूँ वो ये है कि मुझे म्यूज़िक सुनने की तो आदत नहीं है, मैं म्यूज़िक नहीं सुनती, मैं नशीद वगैरह सुनती हूँ, तिलावत कुरान पाक सुनती हूँ, या फिर इसके अलावा मैं कोई नोहा नात वगैरह सुन लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो ठीक है, आप कोई लाइट सा म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर ना आप म्यूज़िक सुनने के बजाय जो बैकग्राउंड म्यूज़िक्स होते हैं ना जिसके अंदर लिरिक्स नहीं होती, आप उनको सुन सकते हो। इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके बाद आ जाए कीप लाइट्स लो। आप लोगों ने ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में नहीं बैठना, या फिर उस जगह पर नहीं बैठना जहाँ पर ज़्यादा रोशनी हो, क्योंकि इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लो लाइट का इस्तेमाल करना है, और आप लोगों ने इसके साथ साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से भी अवॉइड करना है। जी हाँ, हाँ हाँ की जो बहस मुबाहसा है ना उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ना, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपको बहस करने की ज़रूरत पेश आ गई है, तो तब भी आप लोगों ने खामोशी अख्तियार करनी है, क्योंकि इससे आप लोगों का स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आपने 2 मिनट्स के लिए ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि जब आप लोग गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेते हो 2 मिनट्स के लिए, तो इसके साथ साथ आप लोगों का मूड, स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाता है। और ये चीज़ मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, और मैं आप लोगों को हमेशा वही चीज़ बताती हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई कर चुकी होती हूँ। कीप योर इन्वायरमेंट सिंपल। इंस्टेड ऑफ डीप क्लीनिंग आप लोगों ने लाइट क्लीनिंग करनी है, और जो चीज़ आप लोगों ने जहाँ से उठाकर इस्तेमाल करनी है ना उसको फ़ौरन इस्तेमाल के बाद वापस से अपनी जगह पर रख देना है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कीप द बेडरूम नीट फॉर कंफर्ट। अपने आप को आरामदेह महसूस करवाने के लिए या फिर आराम करने के लिए आप लोगों ने अपने बेडरूम की क्लीनिंग ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि जब आपका बेडरूम क्लीन होता है तो इससे भी आप लोगों का मूड काफ़ी हद तक अच्छा और खुशगवार हो जाता है। और जब आप लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो तो उसको फ़ौरन से उसकी जगह पर रख देते हो, तो इससे ना सिर्फ आप लोगों का घर एक ऑर्गेनाइज्ड घर बन जाता है, बल्कि आप लोगों को इस तरह करने की वजह से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 8वें नंबर पर जो हम लोगों की टिप है वो ये है कि स्टे हाइड्रेटेड। आप लोगों ने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बट आप लोगों ने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि वार्म वाटर को जब आप लोग यूज़ करते हो पीने के लिए तो इससे आपको इसके इंटरनली साथ बहुत ही आप ज़्यादा ओआरएस का रिलीफ इस्तेमाल कर मिलता है, सकते हो, या फिर हर्बल टी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रेशन से आप लोगों की टायर्डनेस, आप लोगों का स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। और ना सिर्फ ये चीज़ें रिड्यूस होती हैं बल्कि आपके पीरियड क्रैम्प्स भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने वार्म वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है।
9 नंबर पर जो हम लोगों की टिप है वो ये है कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। कोई ऐसा काम है जिसको आप लोग बाद में कर सकते हैं, देन लेट इट वेट। उसको करने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही तो अभी जाने दें, उस काम को पेंडिंग रख दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये डेज़ आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्पेशल डेज़ होते हैं। तो आप लोगों ने इन डेज़ में अपने आप को ज़्यादा काम करने की तरफ नहीं लगाना। जो पीरियड्स के फर्स्ट 2 डेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और इस पेन से बचने के लिए आपने अपने आप को उन तमाम कामों से, उन तमाम बातों से बचाना है जो कि आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि आप नेक्स्ट अगर किसी को ये चीज़ें बताएँगे तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।